और सऊदी अरब में ईरान ने बड़ा हमला किया है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला गया है और धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। तो लगातार ये जंग जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसे में ईरान की तरफ से खाड़ी के उन देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है जहां अमेरिकी बेस है, और इसी के तहत रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है और धमाके के बाद काले धुएं का गुबार किस तरीके से उठता हुआ नजर आया वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ईरान स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी देश जो अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा, ईरान पर हमले के लिए उसे निशाना बनाया जाएगा। और इसी कड़ी में रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की ये तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद काले धुएं का गुबार किस तरीके से नजर आया। लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब तबाह कर दिया गया है। बैरूत में कई इमारतों को यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को और तेज कर दिया गया है। मिसाइलें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में गिर चुकी हैं और कई जगह निशाना बनी है। खाड़ी देशों में बुनियादी ढांचे और नागरिक इलाकों में नुकसान की खबरें जारी है। कुछ स्थानों पे अमेरिकी दूतावास परिसर भी निशाने पे आया है। ईरान ने कई अरब देशों में मिसाइलें दागी है और मध्य पूर्व से व्यापक हमले अब भी जारी है। बता दें आपको कि अब खबर आ रही है कि लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां पर तबाह कर दिया गया है। बैरूत में कई इमारतों को यहां पर जमींदोज किया गया है। तो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हमलों ने पूरे मध्य पूर्व को भिड़ने की कगार पर ला दिया है और कई खाड़ी देश इससे अब लगातार प्रभावित हो रहे हैं। संघर्ष में नागरिक, सैनिक दोनों और घातक परिणाम दर्ज हो रहे हैं और इसमें इजरायल और कई अरब देशों में जान माल का नुकसान भी दर्ज कराया गया है। तेहरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को बंद करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पर अब बैरूत में कई इमारतों को जमींदोज किया गया है और लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब तबाह कर दिया गया है। तो लेबनान में लगातार जो हिजबुल्लाह है वो भी लगातार हमलावर था इजराइल पर, और ऐसे में इजराइल की कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और तबाह किया गया है। बैरूत में भी कई इमारतों को जमींदोज जो है वो किया गया है। तो एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं, मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह जो है वो आक्रामक नजर आ रहा है और अब इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी हमले की कार्रवाई की है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग के साथ एक सवाल सबसे बड़ा हो चला है और वो सवाल ये है कि युद्ध का ये दायरा आखिर कितना बड़ा होगा। पिछले 3 दिनों से जो मिडिल ईस्ट धधक रहा है उसकी आग कहां तक पहुंचेगी और साथ ही कितने देश इस आग की चपेट में आएंगे। देखिए पूरी खबर और समझिए कि अब तक क्या हुआ है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान। दो मुल्क के बीच हो रही सीधी लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध में तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसे देख लोगों की रूहें कांप रही हैं। लेकिन धधकते मिडिल ईस्ट और जंग के बढ़ते दायरे के बीच दुनिया के हर कोने में बैठे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है और वो सवाल ये कि जंग का ये दायरा आखिर कितना बड़ा होगा। हर एंगल से इस सवाल के जवाब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक मैप दिखाते हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में धधक रहा है। 60 घंटे पहले जो मिडिल ईस्ट सिर्फ बारूद के ढेर पर खड़ा था, अचानक अमेरिका के हमले से ऐसी आग लगी जिसने कई देशों को इसकी चपेट में ले लिया। ये मैप देखिए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया, उससे बौखलाए ईरान ने एक साथ
चौतरफा पलटवार शुरू कर दिया। किसी मुल्क को कुछ नहीं समझा, खासकर वैसी जगहों पर टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक, सभी जगहों पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। जमीन से लेकर हवा और समंदर तक हर तरफ से प्रचंड प्रहार हो रहा है। ऐसे में सवाल यही कि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्या पूरे एशिया को लेकर यूरोप तक जंग के दायरे आ जाएंगे? क्या ईरान और अमेरिका के समर्थित देश एक दूसरे के सपोर्ट में जंग के मैदान में उतर जाएंगे? जंग कहां तक जाएगी ये किसी को नहीं पता। ईरान ने शुरू से ही कहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम इस युद्ध का विस्तार कर देंगे और पूरे रीजन को बदल देंगे वॉर जोन के अंदर, और यही उन्होंने किया भी है। उन्होंने जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, एक ओमान को छोड़ दें तो बाकी सारी जगह पे जो 8 देश हैं उनके अंदर उन्होंने हमले किए हैं। यहां तक कि उन्होंने हमला किया है साइप्रस के अंदर भी, जिसकी वजह से आज यूके, जर्मनी और फ्रांस की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट है कि हम लोग भी ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और डिफेंसिव ऑपरेशंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हमला करेंगे उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स पे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में युद्ध और भीषण हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां तक युद्ध के रुकने की बात है तो ट्रंप बातचीत की बातें कह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने खामनेई को मारा उससे ईरान बौखलाया हुआ है। ऐसे में ईरान को जब तक ऐसा कोई मजबूत पॉइंट नहीं मिलता जिससे लगे कि उसने खामनेई की मौत का बदला ले लिया है, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। साथ साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ईरान को अब जब तक वो बदला नहीं लेंगे, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारा गया है, तो एक उनको ऐसा कोई ट्रंप इंसिडेंट करना है जिससे लगे कि उन्होंने बदला ले लिया है, और जब उसकी क्लेम वो कर सकते हैं तो वो भी बातचीत के टेबल पे आएंगे। और कोई भी नहीं चाहता कि इस युद्ध का विस्तार हो, इंटरनेशनली भी, इकोनॉमिकली भी, ऑयल की कीमतों की वजह से भी, इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से भी कोई नहीं चाहता इस युद्ध का विस्तार हो। बातचीत शुरू होगी, लेकिन इस समय युद्ध और भी भीषण होगा। वैसे अगर इतिहास पर गौर करें तो अमेरिका ने जिन युद्धों में हिस्सा लिया है उसे सीमित सफलता ही मिली है। इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन युद्ध इसका ताजा उदाहरण है। इराक में अमेरिका ने 2003 में युद्ध छेड़ा था जो 2011 तक चला। शुरुआत में अमेरिका को सफलता मिली, लेकिन इराक में काफी वक्त तक स्थिर सरकार नहीं बनी। बाद में करीब 8 साल बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल तक सैनिक तैनात किए रखा, जिसमें अमेरिका को 167 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अंत में नतीजा वही कि अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। यूक्रेन संघर्ष ताजा उदाहरण है। बीते 4 सालों में अमेरिका ने एक से बढ़कर एक घातक हथियार यूक्रेन को दिए, लेकिन नतीजा वही। यूक्रेन टिका तो है, लेकिन कई मोर्चों पर उसे सफलता नहीं मिली है। इतिहास के हिसाब से देखें तो संघर्ष लंबा चला, तो अमेरिका को इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना भी आसान नहीं होगा। मसलन इतना जरूर है कि अगर संघर्ष आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ देशों की एंट्री जरूर होगी और तबाही बर्बादी का मंजर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।